अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पाइसिस यानी बुर्ज हूत 8 जुलाई से 11 जुलाई का मुख्तसर वक्त असर अंगेज जज्बात, वजदान और अंदरूनी तब्दीलियों को नुमाया करता हुआ पाइसिस नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में आपकी फितरी हसासियत मज़ीद बढ़ेगी और आप ऐसे इशारे महसूस करेंगे जिन्हें दूसरे लोग शायद नज़रअंदाज कर दें। ऐसा लग सकता है आपको जैसे कुछ मामलात आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शक्ल दिखा रहे हैं। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से किसी उलझन, ज़हनी दबाव या किसी अहम मामले में इंतज़ार की कैफियत से आप गुजर रहे हैं तो अब बाज़ बातें वाज़े हो जाएंगी। इस टाइम पीरियड में अपने दिल और अकल दोनों को साथ लेकर चलिएगा, क्योंकि सिर्फ जज्बात या मंतक पर इन्हिसार करना मुनासिब नहीं होगा। माली मामलात, ख़ानदानी रवाबित, पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ और ज़ाती तल्लुकात में छोटे मगर मायने खेज इशारे आपको मिलते नज़र आते हैं जो आने वाले दिनों की पाइसिस सिमत मुतय्यन करेंगे। कुछ अफराद के लिए यह वक्त रूहानी सुकून, दुआ, मराकबे या अपनी ज़ात के जायज़े का भी हो सकता है। और अगर आप किसी नए प्लान, जॉब, बिजनेस या रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय हालात का बारीक बीनी से मुशाहिदा कीजिएगा। ये दिन आपको एहसास दिलाएंगे कि आपके लिए मामलात किस तरह बेहतरीन हो सकते हैं और पुराने बोझ छोड़ने में किस कदर बेहतरी है। जो लोग सब्र, नरमी और हिकमत के साथ कदम बढ़ाएंगे वो आइंदा दिनों में इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। इन दिनों में पाइसिस आपके लिए पहला फैसला ये होगा कि आप किसी ऐसे शख्स या मामले से मुतल्लिक हतमी राय कायम करेंगे जो काफ़ी अरसे से आपकी जहनी एनर्जी ले रहा है। अब हालात शायद इस मकाम पर पहुँचे जहाँ गैर यकीनी कैफियत को ख़त्म करना ज़्यादा मुनासिब होगा। दूसरा फैसला माली या पेशा वराना ज़िंदगी से मुतल्लिक हो सकता है। मुमकिन है आप किसी नए मौके को कबूल करें, कोई इजाफी जिम्मेदारी लेने या किसी गैर ज़रूरी खर्च को रोकने का इरादा करें। अगर सोच समझ कर आपने कदम उठाया तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट आगे चलकर नुमायाँ होंगे। और तीसरा फैसला ज़ाती ज़िंदगी और जज्बात से जुड़ा हुआ नज़र आता है। बाज़ अफराद किसी ताल्लुक़ को मजबूत बनाने, गलत फहमी ख़त्म करने या अपनी ज़िंदगी में सुकून को तरजीह देने का इंतखाब कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि आप अपनी सेहत, रोज़मर्रा मामूलात या रूहानी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली लाने का फ़ैसला करें। इन दिनों में फ़ैसला फ़ौरी फ़ायदे देने की बजाय तवील मुद्दती नताइज को सामने रख कर करना ज़्यादा मुनासिब होगा। जल्दबाजी या दूसरों के दबाव में आकर फ़ैसला करने की बजाय अपनी अंदरूनी आवाज़ और हालात के हकीकी हक़ाइक़ पर गौर करना आपके लिए निस्बतन बेहतर होगा। इस टाइम पीरियड में आपके लिए पाइसिस पहली खुशी किसी ऐसी खबर या मैसेज की सूरत में सामने आ सकती है जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ये खबर जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, ख़ानदान या किसी ज़ाती मामले के हवाले से हो सकती है और आपके दिल में नई उम्मीद पैदा करेगी। दूसरी खुशी रिलेशनशिप में बेहतरी की शक्ल में आती नज़र आती है। अगर किसी अजीज़ से फासले या गलत फहमी पैदा हो गई थी तो इन दिनों बातचीत के ज़रिए दिलों में नरमी आ सकती है और रिश्तों में पहले से ज़्यादा एतमाद महसूस होगा। तीसरी खुशी आपकी ज़ाती कामयाबी या ज़हनी सुकून से वाबस्ता नज़र आती है। मुमकिन है कोई छोटा ख्वाब पूरा हो जाए, कोई रुकावट दूर हो या आपको कोई ऐसा मौका मिले जो आइंदा दिनों के लिए नई उम्मीद पैदा करे। बाज़ पाइसिस अफराद को माली फ़ायदा, तोहफ़ा या गैर मुतवक्किल तावन भी मिल सकता है और रूहानी एतबार से भी ये वक्त दुआ, शुक्रगुजारी और पॉजिटिव सोच के साथ अंदरूनी इत्मीनान पैदा करने का ज़रिया है। अगर आप अपने इर्द गिर्द मौजूद पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की कोशिश करेंगे पाइसिस तो ये मुख्तसर वक्त कई खुशगवार लम्हात बना सकता है। पहली एहतियात इन दिनों में आपको ये करनी है कि जज्बात में आकर किसी पर मुकम्मल एतमाद या फ़ौरी रद्द अमल नहीं देना। हर बात को सुनकर फ़ौरी फ़ैसला करने की बजाय हकीकत जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि गलतफहमी पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी एहतियात माली हवाले से है। गैर ज़रूरी ख़रीदारी, जल्दबाजी में सरमायाकारी या किसी को बड़ी रकम देने से पहले बार बार सोच लेना बेहतर होगा। और तीसरी एहतियात अपनी हेल्थ और ज़हनी सुकून के हवाले से आपने रखनी है। मुसलसल थकन, बेख्वाबी, गैर मुतवाज़न खुराक या हद से ज़्यादा ज़हनी दबाव आपकी एनर्जी को कम कर सकती है। इसलिए पाइसिस आराम, मुनासिब ग़िज़ा और पॉजिटिव माहौल को अहमियत दें। दूसरों के राज अपनी ज़िम्मेदारी पर ना लें और अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप दुआ, हिकमत और सब्र के साथ इस वक्त को गुजारेंगे तो ये मुख्तसर सा वक्त आपके लिए नई सिमत और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ का आगाज़ बन सकता है। और ये गाइडेंस पाइसिस आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।